मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह कुल कायनात के बादशाह की ईद आप सबको मुबारक हो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। शमूएल नबी की दूसरी किताब 5वां बाब 1 से 3 आयत। उन्होंने दाऊद को मसा करके इसराइल का बादशाह बनाया। उस वक्त इसराइल के सारे कबीले हेब्रोन में दाऊद के पास आए और कलाम करके कहा, देख हम तेरा गोश्त और तेरी हड्डी हैं। अलावा इसके कुल और इससे पहले जब शाऊल हमारा बादशाह था तो तूने ही इसराइल को बाहर ले जाता और अंदर लाता था। और खुदावंद ने तुझसे कहा कि तू मेरी कौम इसराइल की चौपानी करेगा और तू इसराइल का सरदार होगा। और इसराइल के सब बुजुर्ग भी हिब्रोन में बादशाह के पास आए। और दाऊद बादशाह ने हिब्रोन में खुदावंद के सामने उनके साथ अहद किया और उन्होंने दाऊद को मसा करके इसराइल का बादशाह बनाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 122 पहली आयत से 5वीं आयत तक। जमायती जवाब। मुझे खुशी हुई जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदावंद के घर चले। मुझे खुशी हुई इसलिए कि उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदावंद के घर चलें। ऐ यरूशलेम, हमारे पाँव इस वक्त तेरे फाटकों में हैं। जमायती जवाब। मुझे खुशी हुई जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदावंद के घर चलें। ऐ यरूशलेम, तू जो शहर की मानद पुख्ता इतिहाद से तमीर हुआ है, वहाँ कबाइल यानी खुदावंद के कबाइल चाहते हैं। जमायती जवाब। मुझे खुशी हुई जब उन्होंने मुझसे कहा आओ हम खुदावंद के घर चले। इसराइल की शहादत के मुताबिक जाते हैं ताकि खुदावंद के नाम का शुक्र करें। वहाँ अदालत के तख्त कायम किए गए हैं, यानी दाऊद के घराने के तख्त। जमायती जवाब। मुझे खुशी हुई जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदावंद के घर चले। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत कुलसियों के नाम, पहला बाब 11 से 20 आयत। उसने अपनी मोहब्बत के बेटे की बादशाही में हमारे लिए जगह बनाई। ऐ भाइयों, तुम अपने में उसके जलाल की कुदरत से सब तरह की मजबूती पैदा करो ताकि तुम खुशी के साथ हर सूरत से सब्र व बर्दाश्त कर सको और बाप का शुक्र करते रहो जिसने तुमको इस लायक किया है कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास में हिस्सा पाओ। उसी ने हमको तारीकी के इख्तियार से छुड़ाया है और अपनी मोहब्बत के बेटे की बादशाही में दाखिल किया है, जिस में हमको मुखलसी यानी गुनाहों की माफ़ी मिली है। वो नापसीर खुदा की सूरत है और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें, क्या आसमान में, क्या ज़मीन पर, क्या अदनी क्या ना अदनी, खलक की। अर्श, सिहादतें, रियासतें, हुकूमतें, सब चीज़ें उसी से और उसी के लिए खलक हुई और वो सब चीज़ों से पहले है और सब चीज़ें उसी में कायम रहती हैं। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है। वही इब्तदा है और मुर्दों में से पिलोठा, ताकि सब चीज़ों में वही अव्वल हो, क्योंकि रज़ा खुदा ये थी कि सारी भरपूरी उसी में बसे
और उसकी सलीब के खून के ज़रिए से सुलह करके सब चीज़ें उसी के वसीला से अपने साथ मिला ले, ख्वाह वो ज़मीन पर हों ख्वाह आसमान में। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराए हम्द। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। मुबारक है हमारे बाप दाऊद के बादशाही जो आती है। आज की अंजिल मुकद्दस लूका के मुताबिक 23 बाब 35 से 43 है। ऐ खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। उस वक्त लोग खड़े यीशु को देख रहे थे और सरदार भी जो ठट्ठा मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा का मकबूल मसीह है तो अपने आप को बचाए। और सिपाहियों ने भी उस पर हंसी की और पास जाकर और उसे सिरका देकर कहा, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर यूनानी, लातीनी और इब्रानी हरूफ में एक किताबा लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। और एक उन बदकारों में से जो सलीब पर लटकाए गए थे उसे ताना देकर बोला कि क्या तू अलमसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमको भी बचा। लेकिन दूसरे ने झिड़क कर जवाब में कहा, क्या तू अब भी खुदा से नहीं डरता? हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजिबी है, क्योंकि हम अपने कामों का खमियाजा उठा रहे हैं। मगर इसने तो कोई बदी नहीं की। और उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। असीस दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक को ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें, आमीन।